नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी यानी 12 तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में ग्रुप सी के पदों में हुआ इजाफा, 32,000 पदों के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें, ऐसा नहीं करने पर इनऑपरेटिव हो जाएगा पैन कार्ड। 58,000 के पार निकला सोना व चांदी भी 67,000 के करीब पहुंची। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आई भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सरकार ने तय की पराली की कीमत, किसानों को होगा प्रति टन 500 रुपए का फायदा। अगर आप एयरटेल यूजर्स हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम आमतौर पर 20 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 20 मार्च के दौरान मौसम में बदलाव रहने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान आंशिक बादलवाई रहने तथा उत्तर पश्चिम व दक्षिण क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश के भी आसार बने हुए हैं। बता दें कि बदलते हुए मौसम प्रणाली की वजह से किसानों को अभी अपनी फसलों का डर सताने लगा है, क्योंकि इस वक्त सरसों की कटाई प्रारंभ है, साथ ही गेहूं की फसल भी पकने को तैयार है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में हल्की बारिश होने के आसार बने हुए हैं, जिससे फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से करें लिंक, ऐसा नहीं करने पर इनऑपरेट हो जाएगा पैन कार्ड। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च साल 2023 यानी इसी साल 31 तारीख तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए की लेट फीस भी वसूल कर रहा है। पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं पर भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो भारी जुर्माना भी लग सकता है, जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं। हरियाणा में ग्रुप सी के पदों में इजाफा, 32,000 पदों के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को HPCL ने 28 श्रेणियों के 441, डेवलपमेंट एंड पंचायत एंड JEE इलेक्ट्रिकल के 17, सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लर्क के 11 पदों का आग्रह पत्र भेजा गया है। कुल मिलाकर 469 नए पदों का आग्रह आयोग के पास पहुंच चुका है। इससे पहले ग्रुप सी के 31,529 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। अब इन पदों को दोबारा विज्ञापित किया जाएगा। इसके बाद ही सभी कुल मिलाकर 31,998 पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले 31,529 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन नए पदों को भी विज्ञापित किया जाएगा, इसलिए 16 मार्च को आवेदन शुरू नहीं हो पाए। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि TGT पदों के लिए यदि किसी को अपने कैटेगरी में कुछ बदलाव करना है या फिर कुछ और नया अपडेट करना है तो उन्हें नए सिरे से फॉर्म भरना होगा तथा आवेदन शुल्क का भुगतान भी दोबारा से करना होगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व विधायक किरण चौधरी ने MSP मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। किसानों को MSP मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार MSP पर सरकारी खरीद करने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, सदन में विपक्ष की आवाज को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किरण चौधरी पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि सदन में 14 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए गए थे जो कि बेहद अहम थे, लेकिन सदन ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था प्रदेश में खराब हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर सदन में सुनवाई नहीं हो पा रही है। किसानों का बुरा हाल है। वहीं बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपए करने की घोषणा पत्र में वायदा किया गया था, लेकिन 250 रुपए की बढ़ोतरी कर सरकार ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया है। सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने पर होगी FIR, वापस करनी होगी सब्सिडी। हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को उखाड़ने, किसी अन्य को बेचने या फिर किसी दूसरी जगह पर लगाने तथा कृषि सिंचाई के बजाय सोलर पंप को अन्य तरीके से उपयोग करने पर FIR दर्ज करवाई जाएगी तथा सब्सिडी भी वापस ली जाएगी। हरियाणा के कई जिलों में सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायतें सामने आ रही है। इसी संदर्भ में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि निर्धारित की गई जगह
जगह के अलावा अगर लाभार्थी किसान द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया है तो लाभार्थी किसान को सब्सिडी का अधिकार नहीं है तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई जाएगी तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी भी वापस करनी होगी। आपको यहाँ पर बता दें कि सोलर पंप पर 75% अनुदान दिया गया है और उसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाना भी है। अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया जाता है तो कंपनी के द्वारा गारंटी भी खत्म कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने तय की पराली की कीमत, किसानों को होगा प्रति टन 500 रुपए का फायदा। हरियाणा में पराली यानी धान के फसल अवशेष निस्तारण की दिशा में खट्टर सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है। थर्मल पावर स्टेशनों और धान के भूसे का उपयोग करने वाले अन्य संयंत्रों को आपूर्ति के लिए पराली खरीदने के लिए दरें निर्धारित कर दी गई है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचेगा और पराली जलाने की घटनाओं में भी बड़े स्तर पर कमी आएगी। इन आदेशों के मुताबिक हरियाणा के किसानों को पराली की बिक्री से उसकी कुल लागत पर प्रति टन 500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। सरकार ने कटिंग, बेलिंग, लोडिंग से लेकर डिपो पर रख रखाव तक की लागत राशि निर्धारित कर दी गई है। अनाज मंडी में सरसों की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है, वहीं सरकारी खरीद में भी तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शनिवार को भिवानी अनाज मंडी में एजेंसी ने 650 क्विंटल सरसों के समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की गई है। हालांकि बारिश के कारण खरीद प्रक्रिया शनिवार को देरी से शुरू हुई। अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद के दूसरे दिन यानी शनिवार को एजेंसी ने 650 क्विंटल सरसों के समर्थन मूल्य यानी 5,450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की है। हालांकि जिस सरसों में नमी की मात्रा 8% से अधिक पाई गई उसकी खरीद 2 से 3 दिन के बाद की जाएगी। जिले में सरसों की सरकारी खरीद के लिए 10 मंडी एवं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया अभी भिवानी अनाज मंडी में ही शुरू हो पाई है। शेष मंडियों में इस सप्ताह सरसों की खरीद प्रारंभ होने की उम्मीद है। आध्यात्मिक जीवन उन्नति के लिए संगत के लिए जारी 5 नियमों में राधा स्वामी सत्संग दिनोद के संत कंवर साहिब महाराज 23 मार्च को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की उपस्थिति में छठा नियम भी जोड़ेंगे। यह छठा नियम होगा जहर मुक्त प्राकृतिक खेती का। इस नियम का खेती कार्यों से जुड़े हुए 11,000 सत्संगी हुजूर कंवर साहिब और आचार्य देवव्रत की संयुक्त उपस्थिति में संकल्प उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि 1867 में राधा स्वामी मत के अनुयायी उन्नत आध्यात्मिक जीवन हेतु नशा मुक्ति, मांसाहार त्याग, चोरी न करना और सदाचार के 4 नियम मानते थे। इन्हीं नियमों को राधा स्वामी सत्संग दिनोद के अधिष्ठाता संत ताराचंद महाराज ने भी बरकरार रखा। संत कंवर साहिब महाराज की प्रेरणा से 11,000 की बड़ी हाजिरी द्वारा जहर मुक्त प्राकृतिक खेती की शपथ आचार्य देवव्रत की मुहिम को बड़ा बल प्रदान करेगी। हरियाणा के कैथल में पिछले 2 दिनों से मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम में हुए बदलाव के कारण शुक्रवार देर रात से रुक रुक कर बरसात जारी है। इस बरसात से गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। जिले में कई स्थानों पर गेहूं की फसल बिछ गई है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम खराब होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी भी है। किसानों का कहना है कि यदि बरसात ऐसे ही जारी रही तो गेहूं की कम पैदावार होगी, क्योंकि यह बरसात बेमौसमी है। इसके साथ ही सब्जियों की फसल में पानी भरने से भी नुकसान पहुंचा है। मौसम में हुए बदलाव के बाद बरसात होने से अधिकतम तापमान में भी गिरावट सामने आई है। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा ने बताया कि अभी अगले 2 दिनों तक बरसात जारी रहने की संभावना है, जिससे गेहूं व सब्जियों की फसल को नुकसान हो सकता है। हरियाणा में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा के कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई है। वहीं दक्षिण हरियाणा के साथ साथ शेष जिलों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। GMCH चंडीगढ़ जॉब्स अपडेट। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आई भर्ती, ऑनलाइन करें आवेदन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल चंडीगढ़ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जा रही है। यदि आप भी पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ट्रैफिक दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस साल के आखिर तक दिल्ली में तीसरा रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा। 6 लेन इस रिंग रोड पर 27 फ्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 पैदल सबवे का निर्माण किया जाएगा। गडकरी ने बताया कि 75 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड पर करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह सड़क NH1 को द्वारका और बहादुरगढ़ से जोड़ेगी और पश्चिमी सीमा के साथ एक रिंग रोड बनाएगी। यह सड़क NH1 चौराहे से शुरू होकर कंझावला, नांगलोई,
नजफगढ़, द्वारका सेक्टर 24, बवाना और सोनीपत बाईपास इलाके से होते हुए जाएगी। इस सड़क का एक हिस्सा नेशनल हाईवे की बहादुरगढ़ बाईपास और ढिंचाव कला से भी कनेक्टिविटी करेगा। उन्होंने बताया कि इस अर्बन एक्सटेंशन रोड से पंजाब और हरियाणा की तरफ से आने वाले लोगों को दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। इस रास्ते से एयरपोर्ट आने जाने पर अब मात्र 20 से 30 मिनट लगेंगे, जबकि पहले यह समय 2 घंटे का लगता था। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने 5G यूजर्स के लिए नया इंट्रोडक्टरी अनलिमिटेड डेटा प्लान लॉन्च किया है। इस ऑफर में एयरटेल के प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर 4G के रिचार्ज में बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इस ऑफर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास 239 रुपए या फिर उससे ज्यादा का 4G रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा। एयरटेल की ओर से अभी तक एक दिन में अधिकतम 5 GB डेटा दिया जा रहा था, अब इस डेली लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी ने ये प्लान जियो के 5G वेलकम ऑफर को टक्कर देने के लिए मार्केट में लॉन्च किया है। एयरटेल 5G प्लस सर्विस देश भर के करीब 270 शहरों में उपलब्ध है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5369 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 27 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर उन्हें हर महीने 34,500 रुपए से लेकर 68,900 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, विकलांग व्यक्तियों यानी PWD और पूर्व सैनिकों यानी ESM को किसी भी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी उन्हें छूट दी गई है। कांस्टेबल के पदों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार बात करें तो सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत को सोना 56,748 रुपए पर था, जो बढ़कर 58,220 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 1472 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अनिश्चितता वाले माहौल में दुनिया भर के निवेशक सुरक्षित निवेश करने के लिए सोने की तरफ रुख कर रहे हैं। इस साल सोना 62,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो ये 64,000 से 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। इस हफ्ते चांदी में भी 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 63,430 रुपए पर थी, जो 66,773 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 3,343 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माता वैष्णो देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी भवन का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। 27 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में 2,500 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। 5 मंजिला यह भवन 70,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने चैत्र नवरात्र 2023 से पहले कटरा में श्री माता वैष्णो देवी भवन में 5 मंजिला दुर्गा भवन का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी दी है। इस दुर्गा भवन में 2500 यात्रियों के निःशुल्क आवास होगा। 5 मंजिला भवन में बाथरूम, लॉकर, कंबल स्टोर, भोजनालय के साथ साथ शयन गृह और कमरों की सुविधा भी है। दुर्गा भवन के प्रत्येक तल पर विशेष रूप से विकलांग तीर्थ यात्रियों के लिए भी विशेष स्नानागार का निर्माण किया गया है। दुर्गा भवन का निर्माण यात्रियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।